फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की, क्लास 9th के NCERT के चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है आज हम लोग सिर्फ इस चैप्टर के बारे में डेफिनेशन वगैरह जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और थ्योरम को सॉल्व करेंगे। तो आइए बात करते हैं इस चैप्टर की, जैसा कि इसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर में एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है, लाइंस के बारे में और एंगल्स के बारे में। लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो। तो आज हम लोग इसको पहले ब्रीफली पढ़ते थे, अब हम लोग इसको पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि एक्चुअली लाइन क्या होता है और लाइन के साथ कौन कौन से कंडीशंस होते हैं। दो लाइंस अगर होंगी तो वो कितने तरह से आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, अगर करेंगी तो कौन सा कंडीशन होगा, नहीं करेंगी तो कौन सा। कुछ रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे, कुछ थियरम के बारे में जानेंगे और कुछ एंगल से रिलेटेड थियरम के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम ये सपोज करके आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर कि आप इससे पहले इसके बारे में नहीं पढ़े हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है पॉइंट। एक्चुअली पॉइंट क्या होता है, पॉइंट हम लोग बहुत यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में स्पेशली। तो पॉइंट होता क्या है, पॉइंट का डेफिनेशन क्या है। तो आइए पॉइंट के डेफिनेशन को जानते हैं। अ पॉइंट इज मार्क ऑफ पोजीशन। पॉइंट हमेशा किसी पोजीशन को मार्क करता है। जैसे लोकेशन किसी चीज़ की बतानी हो, किसी दुकान की लोकेशन बतानी हो, किसी मकान की लोकेशन बतानी हो, किसी स्कूल की लोकेशन बतानी हो, तो ज्योमेट्री में हम उसको क्या करते हैं, पॉइंट से लोकेट करते हैं। अगर आजकल के मॉडर्न एरा में आपने देखा होगा, गूगल मैप पे आप जाते हो, आप डालते हो कि हमें फला जगह जाना है, तो वहाँ एक पॉइंट मार्क करके आता है और आपको वहाँ तक ले जाके इंडिकेट करता है। तो एक्चुअली पॉइंट क्या है, पॉइंट इज मार्क ऑफ पोजीशन। पॉइंट किसी पोजीशन का मार्क है, चिन्ह है। इट हैज़ नाइदर लेंथ नॉर विड्थ नॉर थिकनेस। अब स्पेशल बात इसमें क्या है कि इसमें ना तो कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रीथ होती है इसकी, ना ही कोई थिकनेस होती है। ये इतना स्मॉल होना चाहिए कि इसमें ना तो लेंथ हो, ना ही ब्रीथ हो, विड्थ हो, ना ही थिकनेस हो। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रैक्टिकली हम ऐसे पॉइंट को बना सकते हैं। ज्योमेट्री में प्रैक्टिकली अगर कोई भी पॉइंट बनाएंगे तो इसमें थोड़ी बहुत थिकनेस तो आ ही जाएगी, विड्थ होगी, लेंथ होगी, थोड़ी बहुत माइनर, नैनोमीटर के कोटि का, चाहे मिलीमीटर, इस तरह के टाइप का होगा। बट थियोरेटिकली पॉइंट का मतलब यही हुआ कि उसमें ना तो लेंथ होनी चाहिए, ना विड्थ होनी चाहिए, ना थिकनेस होनी चाहिए। तो अब इसको हमें विजिबल करना है। जब हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं तो हमें विजिबल करना होता है, शो करना होता है, इसलिए हम थोड़ा सा उसको डार्क करके बनाते हैं। अदरवाइज पॉइंट में कोई पार्ट नहीं होता, इट हैज़ नो पार्ट, न लेंथ, न विड्थ, न थिकनेस। अब आते हैं लाइन, जो चैप्टर का हमारा नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो पहले लाइन को जान लेते हैं, लाइन होता क्या है। अ लाइन हैज़ ओनली लेंथ। लाइन क्या होनी चाहिए, लाइन ऐसी होनी चाहिए जिसमें सिर्फ लेंथ हो। इट हैज़ नाइदर विड्थ नॉर थिकनेस। इसमें ना तो थिकनेस होना चाहिए, ना ही विड्थ होनी चाहिए, ना इसकी कोई चौड़ाई होनी चाहिए, ना मोटाई होनी चाहिए। तो अगर हमने ये लाइन ड्रॉ किया है प्रैक्टिकली, तो देखिए इसमें थोड़ी सी विड्थ तो है ही है, बट थियोरेटिकली, थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको हम मान सकते हैं कि ये नेग्लिजिबल है। और इसको विजिबल करने के लिए, टू मेक इट विजिबल, वी हैव टू ड्रॉ दिस लाइन। इस टाइप का हमें ड्रॉ करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि विजिबल करना है हमको। अदरवाइज इसमें विड्थ होनी नहीं चाहिए, इतनी पतली होनी चाहिए लाइन, और ना ही इसमें कोई थिकनेस होनी चाहिए। तो लाइन क्या है, लाइन इज अ ब्रीथलेस लेंथ कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो लाइन हैज़ ओनली लेंथ, इट हैज़ नाइदर विड्थ नॉर थिकनेस। फिर बात आती है लाइन सेगमेंट। लाइन जब पढ़ते हैं तो उसमें लाइन सेगमेंट वर्ड भी आता है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट मीन्स होता है पार्ट, किसी लाइन का पार्ट, किसी लाइन का टुकड़ा कर लीजिए, उसी को लाइन सेगमेंट बोलेंगे। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन हुज बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, इट हैज़ डेफिनिट लेंथ। इसमें क्या होता है, इट हैज़ इनफाइनाइट लेंथ। लाइन की लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, मेजर नहीं कर सकते। दोनों तरफ हम इसको इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं और इनफाइनाइट लेंथ होती है इसकी। जबकि लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन हुज बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। इसके दो एंड फिक्स होते हैं, ये पार्ट होता है किसी लाइन का और दोनों एंड इसके फिक्स होते हैं पहले से। इट हैज़ डेफिनिट लेंथ, और
का लेंथ जो होता है वो डेफिनिट होता है, ए और बी पॉइंट के बीच का शार्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही इसके बीच का लेंथ होगा और वो डेफिनिट होगा। उसके बाद रे की बात आती है। रे वर्ड हम लोग कई जगह यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ रे? जैसे सन रे, हम लोग कहते हैं सन रेज आ रही हैं, वैसे लाइट रेज आती हैं। तो रे होता क्या है? अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन हुज वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली, इनफाइनाइटली। ये भी एक लाइन का पार्ट होता है, बट इसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड फिक्स नहीं होता, मतलब दूसरी तरफ एंडलेस होता है। इनफाइनाइटली इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं रे ए बी और इस तरह से डिनोट करते हैं। ये फिक्स्ड एंड है और इधर प्रोड्यूस कर सकते हैं हम इनफाइनाइटली, तो ये रे हो गया। तो ये लाइन के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम एंगल के बारे में जान रहे हैं। एंगल क्या होता है? एंगल के बारे में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंगल हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बहुत वाइडली हमको पढ़ने की ज़रूरत है। एन एंगल प्लेज अ वाइटल रोल इन द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री एज वेल एज वंस लाइफ। यह ज्योमेट्री और किसी हमारे जीवन में किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अ वे ऑफ थिंकिंग इन वंस लाइफ इज नोन एज एंगल। किसी भी व्यक्ति का वे ऑफ थिंकिंग जो है वो उसका एंगल कहलाता है। नहीं, लोग पूछते हैं कि इस टॉपिक पे आपका एंगल क्या है, मतलब आपका वे ऑफ थिंकिंग, आप कैसा सोचते हैं इस पे, वो वे ऑफ एंगल भी कहलाता है। तो चूंकि ये हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बट यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो सिर्फ ज्योमेट्रिकल, यानी ज्योमेट्री में इसका वाइटल रोल है, वो ज्योमेट्रिकल रोल इसका हम पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री में क्या रोल है और ज्योमेट्री में एंगल का मीनिंग क्या होता है। तो आइए देखते हैं। एंगल, एन एंगल इज द फिगर, एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विथ द सेम इनिशियल पॉइंट। एंगल क्या होता है? दो रे से बना हुआ एक फिगर होता है जिसमें एक कॉमन पॉइंट होता है, एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है जहां से दोनों शुरू होते हैं। जैसे देखिए, एक रे है OP और दूसरा है OQ। कॉमन एंड पॉइंट O से स्टार्ट होते हैं, इनिशियल पॉइंट से, और ये दोनों मिलके जो बना रहे हैं फिगर, उसी को हम कहते हैं एंगल। और इन अदर वर्ड्स, इफ टू रेज आर ड्रॉन इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, दे आर सेड टू फॉर्म एन एंगल। अगर दो रे, डिफरेंट रेज डिफरेंट डायरेक्शन में ड्रॉ किए जाएं किसी कॉमन इनिशियल पॉइंट से, तो हम ये कहते हैं कि दे आर सेड टू फॉर्म एन एंगल, कि ये दोनों मिलके एक एंगल बना रहे हैं, एक कोण बना रहे हैं। तो बात समझ में आई? एंगल क्या है? हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ, वो आपने समझा कि हमारा जो दृष्टिकोण है सोचने का वो क्या है, वो भी हमारा एंगल कहलाता है। बट हमें यहाँ ज्योमेट्री की बात करनी है। तो ज्योमेट्री में टू रेज अगर होंगे और वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो दोनों मिल के एक एंगल फॉर्म करेंगे। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। अब दोनों का जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है उसी को वर्टेक्स कहा जाता है। जैसे यहाँ O वर्टेक्स है। एंड रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एंगल। और दोनों डिफरेंट रेज जो हैं उनको क्या कहा जाएगा? आर्म ऑफ एंगल। OP एक आर्म है और OQ दूसरा आर्म है। अब कुछ चीज़ें पॉइंट करने वाली बात है। एवरी एंगल हैज़ अ मेज़र। हर एंगल का एक मेज़र होता है, एक माप होता है कुछ। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ डिग्री। और मेज़रमेंट की यूनिट क्या है? डिग्री है। मीन जो आपको इस स्टैंडर्ड में पढ़ना है वो डिग्री मेज़र पढ़ना है। आगे चल के और भी जानेंगे और इसमें कुछ चीज़ें और भी जान लीजिए। डिग्री से छोटा अगर एंगल बनाना है तो वो भी होता है 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री। जनरली इसको ऊपर ऐसे लगा के जीरो बना के भी छोटा सा डिनोट कर सकते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। ये मिनट भी एंगल का ही एक यूनिट है, 60 मिनट्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डैश लगा के 60 मिनट। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट, दैट इज 1 मिनट ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू 60 सेकेंड्स, दैट इज इसको ऐसे लिखेंगे 60 डबल डैश लगा के। तो ये दोनों छोटे यूनिट हैं, 60 सेकेंड। तो ये था एंगल के बारे में। अब टाइप ऑफ एंगल के बारे में पढ़ते। तो आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। अभी तक हमने लाइन देखा था, अभी टाइप्स ऑफ लाइन बाकी है। टाइप्स ऑफ एंगल,
एंगल की डेफिनेशन हमने देखा। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स, फर्स्ट है एक्यूट एंगल। इससे पहले भी जनरली एक होता है लेकिन उसको कहीं पे लोग जानते हैं कहीं नहीं जानते। जीरो एंगल कहा जाता है जिसको, जिस एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री होता है उसको जीरो एंगल कहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है एक्यूट एंगल। इट लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू, कोई एंगल थीटा है सपोज कर लेते हैं, और उसकी वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, मीन्स 0 से ग्रेटर है 90 से लेस है, तो उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। जनरली इसका शेप ऐसे होता है, यानी 90 डिग्री से छोटा ही होगा कहीं भी बनाएंगे तो। उसके बाद सेकंड है हमारा राइट एंगल। इट इज द एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री। जिस एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा उसको हम राइट एंगल बोलते हैं, और ये हमेशा दो परपेंडिकुलर लाइन से ही बनता है, तो ये राइट एंगल हो गया। थर्ड है ऑब्ट्यूस एंगल। इट इज द एंगल विच मेजर्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। जो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा बट 180 से लेस होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। शेप इस तरह का होगा, 90 डिग्री से ग्रेटर होगा बट इससे लेस होगा, स्ट्रेट लाइंस के अंदर ही रहेगा और 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। शेप में ऐसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट है तो इसको हम 180 का है। इट इज द एंगल विच मेजर्स 180, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। अगर 180 से ग्रेटर हो जाए और 360 से लेस रहे, फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई एंगल बन जाए, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्लियर है? बिल्कुल डेफिनेशन बहुत इजी है सबकी। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। अगर कोई एक एंगल है, रे है, और कंप्लीट एक रिवोल्यूशन कर लेती है, 360 का एंगल बना लेती है, तो उसको कंप्लीट एंगल कहा जाता है। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट। इसमें हमेशा क्या होंगे? दो एंगल होंगे। सपोज कर लीजिए हमने बना लिया एक, अब ये कह रहा है दे हैव सेम वर्टेक्स, और दोनों का वर्टेक्स क्या होगा? सेम होगा। तो देखिए हमने दो एंगल बनाया, एक एंगल AOB और दूसरा BOC, दोनों का वर्टेक्स O है। दे हैव कॉमन आर्म, इन दोनों का में एक कॉमन आर्म है OB। अदर आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, और अन्य दो जो साइड होंगे, आर्म होंगे, वो कॉमन आर्म के दो अलग अलग साइड होंगे। एक इधर होगा तो दूसरा इधर होगा। देखिए OC इधर है, OA इधर है। तो इस तरह के एंगल कहीं भी मिलते हैं अगर, तो इनको एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एडजेसेंट एंगल हमेशा क्या आते हैं? पेयर में आते हैं। और भी इस तरह से बहुत सारे एंगल्स बना सकते हैं हम लोग जो एडजेसेंट होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? उनमें कॉमन आर्म होना चाहिए, वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स जिसको कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एंगल मैं ये बना रहा हूं, अब बताइए क्या इन दोनों को एडजेसेंट कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों का वर्टेक्स डिफरेंट है, कॉमन आर्म भी नहीं है, तो इनको हम एडजेसेंट नहीं कह सकते। एडजेसेंट के लिए कंडीशन क्या है? कॉमन आर्म होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और दोनों साइड दो तरह के एंगल्स होने चाहिए, दोनों साइड नॉन कॉमन आर्म्स होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स दो तीन बातें यहाँ ध्यान रखनी है। एंगल्स ऑन ए पॉइंट, whatever be the number of angles formed at a point, their sum is always 360 डिग्री। एक पॉइंट पे चाहे जितने एंगल बने, इनफाइनाइट एंगल आप बना सकते हो, बट उनके सभी एंगल्स का सम कितना होगा? हमेशा 360 डिग्री। अगर एक एंगल पे पूरा एंगल बन रहा है, एक पॉइंट पे बन रहा है, तो जैसे यहाँ पे बन रहे हैं AOB, BOC, COD, DOE, AOE, सबका सम 360 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड कितने एंगल्स बन सकते हैं, उनमें क्या रिलेशन होगा? चाहे जितने भी एंगल बने उन सब का सम कितना होगा? 180 होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड एक पॉइंट पे चार एंगल बने हैं, चार एंगल चारों का सम 180 है। और एक इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म ए लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेज। नॉन कॉमन आर्म्स क्या हो? अपोजिट रेज हो, या फिर उनका सम कितना हो? दो एंगल का 180 हो। AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 हो, तो इनको लीनियर पेयर कहा जाता है। नेक्स्ट बात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये लीनियर पेयर था। लीनियर पेयर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं कुछ आगे का।